एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। किंगयू का मास्टर धीरे धीरे गु चेन को बताने लगता है कि 3000 साल पहले एम्परर शाओ ने पेंगलाई माउंटेन पर शाव्या सेक्ट की स्थापना की थी, जहां किंग यान कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा आभा मौजूद थी और इसी वजह से कुछ समय तक शाव्या सेक्ट बेहद शक्तिशाली बना रहा। ये सुनकर गु चेन के मन में हलचल होने लगती है और वो सोचता है कि इस सेक्ट का नाम तो उसने खुद अपने लिटिल 10 डिसाइपल्स के लिए चुना था, यहाँ तक कि इसका गार्डियन फॉर्मेशन भी उसी का बनाया हुआ था, इसलिए इसमें छुपी हर एक बात से वो भली भांति परिचित है। तभी कहानी एक पल के लिए अतीत में चली जाती है, जहां उसका एक डिसाइपल उसके सामने खड़ा होकर उसे फॉर्मेशन के लिए धन्यवाद देता है और गु चेन उसे एक स्पेस टैलिस्मैन देते हुए समझाता है कि इसमें 1000 क्यूबिक स्पेस है और इसे संभाल कर रखना, जिस पर वो श्रद्धा से सिर झुका देता है। वर्तमान में लौटते हुए मास्टर बताता है कि करीब 700 साल पहले एम्परर अचानक गायब हो गया था और उसके बाद दुश्मनों ने शाव्या सेक्ट पर हमला कर दिया, लेकिन लीडर की गैर मौजूदगी में वो धीरे धीरे कमजोर होता गया और आखिरकार उसे साउदर्न डेसोलेट बॉर्डर छोड़कर यहाँ आना पड़ा और अब जो शाव्या सेक्ट है वो उसी का एक कमजोर अवशेष है। ये सुनकर गु चेन के मन में पछतावा उभर आता है। वो समझ जाता है कि ये सब उसी के ही अतीत की वजह से हुआ है और जिन लोगों को वो अपने डिसाइपल्स के वंशज समझ रहा है वे उसी की बनाई हुई विरासत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो मन ही मन ठान लेता है कि एक मास्टर के तौर पर वो इस सेक्ट को फिर से पहले जैसा शक्तिशाली बनाएगा और अपनी गलती को सुधार कर रहेगा। इसके बाद गु चेन कैजुअली पूछता है कि क्या लू शेंगशू का कोई छोटा भाई भी है, जिस पर मास्टर पुष्टि करता है कि लू फैमिली का इकलौता पुरुष वारिस लू ताओ है, जिसने अनायांग सिटी में कई गलत काम किए हैं, लेकिन 8 फैमिलीज में शामिल होने की वजह से कोई भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनते ही गु चेन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है और वो साफ शब्दों में कह देता है कि अब लू फैमिली 8 फैमिलीज में नहीं रहेगी, क्योंकि उसके हिसाब से उसी के डिसाइपल का वंशज मोहे गलत दिशा में जा चुका है और उसने शाव्या सेक्ट के ऑर्डर का गलत इस्तेमाल करते हुए लू फैमिली को सुरक्षा दे रखी है, जिसे वो हर हाल में ठीक करेगा। इसके बाद वो मास्टर ताओ से कहता है कि वो कुछ देर के लिए गु फैमिली का ध्यान रखे, क्योंकि वो खुद जाकर इस मामले को खत्म करने वाला है, और इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। उसके मन में बस एक ही ख्याल होता है कि आज सबको पता चल जाएगा कि गु फैमिली को नाराज करने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद सीन बदलकर लू फैमिली की एक भव्य दावत में पहुंचता है, जहां अलग अलग फैमिलीज के लोग मौजूद हैं और लू फैमिली को शाव्या सेक्ट का सपोर्ट मिलने पर बधाइयां दे रहे हैं। हर कोई उनकी ताकत की तारीफ कर रहा होता है और ये कह रहा होता है कि अब पूरे जियांग किंगडम में कोई भी उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। लू फैमिली का हेड लूशी भी इस तारीफ का आनंद ले रहा होता है और दिखावे के तौर पर विनम्रता दिखाता है। तभी अचानक माहौल बदल जाता है जब दरवाजा जोर से टूटता है और गु चेन अंदर प्रवेश करता है। उसकी एंट्री ही इतनी भारी होती है कि पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो अपने होने वाले ससुर के लिए एक खास तोहफा लेकर आया है। सबकी नजरें तभी उस पर जाती हैं जब वे देखते हैं कि उसके पैरों के नीचे लूशी का बेटा दबा हुआ है, जो दर्द से कराहते हुए अपने पिता से मदद की गुहार लगा रहा होता है। ये दृश्य देखते ही लूशी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो तुरंत गु चेन को अपने बेटे को छोड़ने का आदेश देता है, जबकि बाकी लोग भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो शाव्या सेक्ट के प्रोटेक्शन में रहने वाली फैमिली से टकराने की भूल कर रहा है। लेकिन गु चेन इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देता और ठंडी हंसी के साथ कहता है कि शायद उसका गिफ्ट उन्हें पसंद नहीं आया, और अगले ही पल वो लूशी के बेटे पर हमला कर देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लूशी ये सब देखकर आपा खो देता है और पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन गु चेन बेहद आसानी से उस अटैक से बच निकलता है और उसे एहसास कराता है कि उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। जब लूशी अपने बेटे से उसकी हालत पूछता है तो वो कांपती आवाज में बताता है कि उसका दंतियन और कल्टिवेशन बेस नष्ट हो चुका है, और ये सुनते ही लूशी के अंदर का गुस्सा और भी भड़क उठता है। वो गु चेन पर चिल्लाते हुए सवाल करता है कि उसने उसके बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की, जिस पर गु चेन शांत स्वर में जवाब देता है कि उसने वही किया है जो लू फैमिली ने कभी उसके साथ किया था, और अब वो उन्हें उसी दर्द का एहसास करवा रहा है। हालात और भी तनावपूर्ण हो जाते हैं जब लू फैमिली के लोग गु चेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उन्हें एक ही बार में जला देता है, जिससे पूरा हॉल डर और दहशत से भर जाता है। लूशी भी अब समझने लगता है कि मामला उसके हाथ से निकल चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए गु चेन को चुनौती देता है और कहता है कि वो कभी भी लू फैमिली को खत्म नहीं कर सकता। इसी बीच गु चेन एक रहस्यमय अंदाज में बताता है कि आज उसके पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो उसी खजाने को उनके विनाश का कारण बना देगा, जिसे वे अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा मानते हैं। इतना कहकर वो अपने हाथों से सील बनाना शुरू करता है और तभी शाव्या ऑर्डर उसके पास आकर सक्रिय हो जाता है।
ये देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि कोई बाहरी व्यक्ति उस ऑर्डर को कैसे कंट्रोल कर सकता है। गु चैन बिना रुके फॉर्मेशन तैयार करता है और जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है वो उसके एक ही हमले में राख बन जाता है। ये सब देखकर लूशी के होश उड़ जाते हैं और उसके मन में डर घर कर लेता है कि जिस शक्ति को वो अपनी ढाल समझ रहा था वही अब उसके विनाश का कारण बनने वाली है। अंत में वो जमीन पर गिर जाता है, जबकि गु चैन धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है। उसकी आंखों में वही ठंडा आत्मविश्वास छलक रहा होता है जो ये बता रहा है कि अब लू फैमिली का अंत तय हो चुका है।